ओम शांति। आज हम एक ऐसे प्रश्न की गहराई में उतरने जा रहे हैं जिसके बारे में जानना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। प्रश्न है, आंतरिक शांति क्या है? क्या खुशी बाहर से आती है या फिर भीतर से आती है? इस यात्रा में हम ब्रह्मा कुमारी के दिव्य ज्ञान के माध्यम से जानेंगे आत्मा की प्रकृति, परमात्मा से जुड़ाव, राजयोग और सेवा के माध्यम से कैसे हम सच्ची शांति और खुशी को अनुभव कर सकते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं खुशी और शांति का भ्रम। अक्सर हम सोचते हैं अगर मेरी नौकरी मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊं, अगर वो मुझे समझे तो मेरा मन शांत रहेगा, अगर दुनिया बदले तो मैं खुश हो सकूंगा। लेकिन क्या ऐसा होता है? परिस्थिति बदलती रहती है, लोग बदलते हैं, लेकिन मन की स्थिति वैसे ही रहती है। यही भ्रम है। ब्रह्मा कुमारी इसमें कहते हैं, खुशी और शांति बाहर से नहीं, भीतर से आती है। आत्मा की पहचान है आंतरिक शांति। मैं कौन हूँ ये जानना, और इसकी असलियत है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं एक शुद्ध, शांत, प्रेममय आत्मा हूँ। आत्मा के 7 मूल गुण हैं: शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति, ज्ञान, पवित्रता और सुख। जब हम आत्मा की स्मृति में रहते हैं तो वही शांति और आनंद भीतर से झरने लगता है। अब सवाल ये उठता है कि परमात्मा से जो संबंध है हमारा, उसमें शांति और खुशी का स्रोत क्या है? परमात्मा शिव बाबा कौन है? वह है सर्वशक्तिमान, शांति का सागर और आनंद का सागर। जब आत्मा उस परमात्मा से जुड़ती है तो वह 3 माध्यम से जुड़ती है। पहला, राजयोग के माध्यम से, दूसरा, विचारों की शुद्धता से, तीसरा, नियमित अभ्यास से। तो आत्मा भीतर से भरने लगती है। यह भराव ही आंतरिक शांति और खुशी देता है। राजयोग मन की परमात्मा से सीधी बातचीत को कहते हैं। यह कोई मंत्र नहीं है, ना ही कोई पूजा है, यह केवल स्मृति और एकाग्रता है। राजयोग में बैठकर सोचिए, मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा मेरे पिता हैं, मैं उनकी शक्ति और प्रेम से भर रहा हूँ। इस अभ्यास से आत्मा धीरे धीरे शांति और आनंद के सागर में गोता लगाने लगती है। आइए एक सच्ची कहानी से सीखते हैं भीड़ में शांत मन कैसे रखें। गुजरात की एक बहन प्रतिदिन मेट्रो ट्रेन में ध्यान करती थी। चारों ओर शोर, धक्का मुक्की, लेकिन वह आंखें बंद कर बैठ जाती और राजयोग में लीन हो जाती। लोग पूछते, आप ये कैसे कर लेती हैं? उन्होंने कहा, बाहर शोर है, लेकिन अंदर शिव बाबा की गोद है, वहाँ केवल शांति है। अर्थात दृष्टिकोण बदलो तो अनुभव बदल जाएगा। कोई कुछ भी कहे, मैं शांत रह सकता हूँ। कोई धोखा दे, मैं खुद को पीड़ित नहीं मानता। हालात कठिन हो, मैं ईश्वर की शक्ति को बुलाता हूँ। यही है आंतरिक शासन, और इसी को कहते हैं सच्ची खुशी। ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान कहता है, बाहर की दुनिया को बदलने की कोशिश मत करो, अपने अंदर की दुनिया को बदलो, वही तुम्हारी वास्तविकता बनाती है। और सेवा में ही सच्ची खुशी है।
जब हम दूसरों को ज्ञान, प्रेम, शक्ति देते हैं तो आत्मा और अधिक भरती है। सेवा करने से आत्मा हल्की होती है, आनंदित होती है। दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने वाला खुद भी मुस्कुराता है, चाहे वह एक सच्चा विचार हो, चाहे वह एक शुभ दृष्टि हो या फिर एक मदद का हाथ हो। सेवा आत्मा को उड़ान देती है। कुछ आदतें हैं जिन्हें प्रतिदिन करने से आपकी आंतरिक शांति और खुशी दोनों ही बढ़ेंगे। पहला है सुबह 4 बजे उठकर अमृत वेला का ध्यान। दूसरा, ब्रह्म कुमारी मुरली का श्रवण। तीसरा, दिन भर शुभ संकल्प। चौथा, मैं आत्मा हूँ की स्मृति। पांचवा, शिव बाबा को याद करते हुए कार्य। इन आदतों से धीरे धीरे आत्मा स्थायी रूप से शांत और खुश रहने लगती है। इसका निष्कर्ष ये निकलता है, शांति और खुशी का सच्चा स्रोत शिव बाबा का ध्यान करना है। शांति मेरी पहचान है, खुशी मेरा स्वभाव है, शिव बाबा मेरे सच्चे पिता हैं, राजयोग मेरा साधन है और सेवा मेरा स्वभाव है। आइए आज से निर्णय लें, मैं हर परिस्थिति में भीतर से स्थिर रहूँगा। मैं खुशी को बाहरी नहीं, आत्मिक अनुभव बनाऊंगा। मैं शिव बाबा से जुड़कर खुद को शक्ति और आनंद से भरूंगा। ओम शांति।